दादी और नानी कहा करती हैं, दूध फटने से वही उदास होते हैं जिन्हें रसगुल्ला बनाना नहीं आता। तो अगली बार जब भी दूध फटे, आप निराश ना हो, आप उसी फटे हुए दूध से रसगुल्ला बना सकते हैं। स्वाद के साथ साथ रसगुल्ला खाना सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर किसी को ब्लड की कमी या ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो तो रसगुल्ला खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। प्रणाम, मेरा नाम पायल गुप्ता है। तो चलिए रसगुल्ला बनाना शुरू करते हैं। रसगुल्ला बनाने के लिए हमने लिया है 1 लीटर गाय का दूध। आप चाहें तो कोई भी दूध ले सकते हैं। दूध में उबाल आने तक हम इसे गर्म करेंगे। दूध में उबाल आ गया है। अब हम गैस के फ्लेम को कम कर देंगे और इसमें 2 बड़ी चम्मच विनेगर डालेंगे। आप चाहें तो नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर गैस पे ही चलाएंगे। दूध से छेना अच्छे से निकल गया है। अब हम एक बाउल में साफ सुथरा कॉटन का कपड़ा रखेंगे और छेना से पानी को अलग कर लेंगे। हम छेना को साफ पानी से वॉश कर लेंगे ताकि विनेगर का फ्लेवर निकल जाए। छेना से पानी को अच्छे से निकाल देंगे और इसे 1 घंटे के लिए लटकाकर छोड़ देंगे। ऐसा करने से इसके अंदर जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो निकल जाएगा। हमने 1 घंटे तक इसे ऐसे ही रखा था। अब इसे बाहर निकाल लेंगे। और अपने हथेली के निचले हिस्से के सहारे अच्छे से मसल लेंगे। हमें इसे 10 से 15 मिनट तक मसलते रहना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। छेना बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए गैस पर हम एक बाउल चढ़ा लेंगे। इसमें हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे, 2 कटोरी पानी,
2 छोटी इलायची क्रश करके डालेंगे। सबको अच्छे से मिला लेंगे और 10 मिनट तक इसे ढककर छोड़ देंगे। जब तक चाशनी तैयार हो रहा है तब तक हम छेना का बॉल बना लेते हैं। हमने छेना का बॉल बनाकर तैयार कर लिया है। चाशनी हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें छेना का जो बॉल बनाया था एक एक करके डाल देंगे। और इसे 10 मिनट तक ढककर छोड़ देंगे। रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया है। ये काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।